जी जब हम पढ़ने लगे हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, ठीक है। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स का भी सेम फंक्शन है कि डायलिसिस को इंक्रीज़ करेगा, यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, हमारे इसके अंदर दो चीज़ काम करते हैं, या ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है या ये एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करता है, ठीक है। इसके दो मेन फंक्शन होता है। ये क्या करते हैं, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को कम करता है, ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर, देन ये एक्सक्रीट करवा देता है ज़्यादा यूरिन के अंदर। और जो हमारे पास पोटेशियम जो एक्सक्रीट हो रहा होता है यूरिन के अंदर, पिछले जो हमने देखा कि सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड वगैरह हमारे पास क्या हो रहे थे, यूरिन से एक्सक्रीट हो रहे थे, लेकिन पोटेशियम स्पेरिंग में क्या होगा, सोडियम वगैरह क्या होंगे, उसकी प्रोडक्शन क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप कर देंगे, ब्लॉक करवा देंगे और यूरिन से इसको एक्सक्रीट आउट करेंगे। लेकिन जो हमारे पास पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स दे रहे हैं ना, तो पोटेशियम हमारे पास यूरिन से एक्सक्रीट नहीं होगा, उसकी एक्सक्रीशन जो हो रही थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो हैं थेराप्यूटिक यूजेस क्या है, हमारे पास ये क्या आता है, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। मैंने आपको कहा था सोडियम सोडियम ब्लॉकिंग चैनल्स होते हैं इसके अंदर, जो हम आमिलोराइड ड्रग्स देते हैं, और एक होता है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एगोनिस्ट। अभी हम वो दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हम एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकें, ठीक है। उसका भी मैकेनिज्म हमारे पास ये है कि जो हमारे पास सोडियम है वो क्या हो जाएगा, हमारे यूरिन के थ्रू ज़्यादा एक्सक्रीट होगा, लेकिन पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं होगा, ठीक है। अब क्या हमारे पास क्या है, एडीमा। अब जो हमारे पास फर्स्ट थेरापीटिक यूज है एडीमा, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो होते हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाता है स्पाइरोनोल इलेक्ट्रॉन, इज इफेक्टिव व्हेन द हाई डोज फॉर एडीमा एसोसिएटेड विद सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोन। अब हमारे पास क्या कह रहे हैं कि हम अगर हम दे रहे हैं एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, ये हमारे पास तब दी जाती है जब हमारे पास एडीमा बहुत ज़्यादा हो कॉज हुआ हो, ठीक है, यानी एडीमा की बहुत लास्ट स्टेज चल रही हो, यानी हमारे पास इस तरह हो के कुछ कंडीशन होती है लीवर इम्पेयरमेंट की, जैसे कि हिपैटिक सिरोसिस का पेशेंट है आपके पास और उसको एडीमा है, यानी फ्लूइड अकोमुलेशन है। और हेपेटिक सिरोसिस क्या है, हेपेटिक सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे लीवर के अंदर फिब्रिस टिश्यू अनकंट्रोल ग्रोथ करने लग जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हेपेटिक सिरोसिस। तो तब हमारे पास कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है, स्पाइरोनो इलेक्ट्रॉन, जो कि एक एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, जो कि हमारे पास एडीमा को ट्रीट करेगा। और हेपेटिक सिरोसिस यानी एडीमा एसोसिएटेड होगा किसके साथ, किससे जुड़ा होगा, सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोन। यानी हाइपर एल्डोस्टेरोन का मतलब क्या है कि अगर एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो गया है तो वो क्या कॉज कर रहा है, हेपेटिक सिरोसिस को कॉज कर रहा है, यानी फिब्रस टिश्यू की प्रोडक्शन को ज़्यादा कॉज कर रहा है। तो हम क्या देंगे, स्पाइरोनो इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास एमसीक्यूज में भी आता है कि कौन सी ऐसी ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटिक सिरोसिस, तो आपको हमें याद रखना चाहिए कि वो कौन सी ड्रग है, स्पाइरोनो इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारे पास क्या है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। ये सोडियम चैनल ब्लॉकर नहीं है। आगे इसका सेकंड यूज़ क्या है, ये रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है। यूज टू ट्रीट रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन, आल्सो यूज इन कॉम्बिनेशन टू लोअर द ब्लड प्रेशर। अगर हम देखें तो कुछ डॉक्टर ये कॉम्बिनेशंस में भी देते हैं, यानी बीटा ब्लॉकर्स या एस इनहिबिटर्स वगैरह के साथ, हमारे साथ ये भी हम लूप डायरेटिक्स भी देते हैं कि यूरिन प्रोडक्शन भी हमारे पास क्या हो, ज़्यादा हो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन का क्या मतलब होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बीच में अपनी मेडिकेशन को स्टॉप कर देते हैं, रेजिस्टेंस उसके अगेंस्ट हमारी मेडिकेशन की बन जाती है, तो उसको भी हम ट्रीट करने के लिए लूप डायरेटिक्स देते हैं। आगे हमारे पास क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS को भी ट्रीट करने के लिए ये हम मेडिसिन देते हैं, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स देखें तो उसमें आता है हाइपरकलीमिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास पोटेशियम की एक्सक्रीशन हो रही होती है तो यूरिन, वो क्या होता है, अगर हम पोटेशियम स्पेरिंग दे रहे हैं तो वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल पोटेशियम स्पेरिंग देने से ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से क्या कॉज करता है, हाइपरकलीमिया, यानी ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल क्या है, ज़्यादा। अब आता है ग्नाइकोमेस्टिया। ग्नाइकोमेस्टिया क्या है, स्पायरोइलेक्ट्रॉन अगर इंड्यूस हो गया है, गायकोमेस्टिया अप्रॉक्स 10%, ये क्या करता है, इन मेल में ग्नाइकोमेस्टिया कॉज करता है एंड कॉज इरेगुलरिटीज़ इन फीमेल, यानी PCOS को कॉज कर देता है, ज़्यादा करवा देता है समटाइम्स अगर आप इसका ओवर इनटेक करें। अब हमने पढ़ा पीछे वाला, इसकी दो क्लासेस पढ़ी ना हमने, एक एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एगोनिस्ट, अब हम पढ़ने हैं सोडियम गेटेड चैनल। अब इसमें कौन सी ड्रग आ रही, पीछे वाले में कौन सी थी, स्पाइरोनो इलेक्ट्रॉन, यानी एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट कौन सी, स्पाइरोनो इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास सोडियम गेटेड चैनल में कौन सी है, आमिलोराइड। Amiloride is a potassium sparing diuretics that work by blocking sodium channel। सोडियम चैनल को जैसे ही ब्लॉक करेगी, कहाँ पे ब्लॉक करते हैं, ये हमेशा कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जाके एक्ट करते हैं। पोटेशियम स्पेरिंग का साइट ऑफ एक्शन क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है,
ठीक है। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है रीअब्जॉर्प्शन को एंड रिड्यूस द के सिक्रीशन जो हमारी बॉडी से हो रही होती है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। लीडिंग टू इंक्रीज द यूरिन एक्सक्रीशन, क्या करता है, इंक्रीज कर देता है हमारे पास यूरिन एक्सक्रीशन को। ठीक है, ये हमारे पास पूरा पोटेशियम स्पेयरिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। इसकी डायग्राम्स के थ्रू भी मैं आपको बता दूंगी, अटैच वगैरह कर दूंगी। हमारे पास लास्ट बुक के टॉपिक आता है ऑस्मोटिक डायरोसिस। ऑस्मोटिक से ही पता लग रहा है कि ऑस्मोटिक डायरोसिस ऐसी डायरोसिस हैं जो कि यूरिन एक्सक्रीशन को इंक्रीज करती है। इसमें हमारे पास जो ड्रग आती है मैनिटोल आती है। मैनिटोल जो हमारे पास होती है, ये एक MCQs आता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है। क्या होती है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। मैनिटोल हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है। ये हमारे पास MCQs है। ये हमारे पास क्या करती है, ऑस्मोसिस को कॉज करती है किडनी के अंदर, यानी यूरिन एक्सक्रीशन को क्या करते हैं, ज़्यादा करवाती है बाय ड्राइंग वाटर इन किडनी। जैसे ही किडनी से ज़्यादा वाटर गुजरेगा तो हमारे पास यूरिन पानी ज़्यादा फिल्टर होगा। पानी फिल्टर होने के साथ ही जितने भी आयंस वगैरह है वो भी सारे फिल्टर हो जाएंगे। देन हमारे पास यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा होती रहेगी। ठीक है, ऐसे ही वो आगे यूरेटर्स वगैरह में जा जाके हमारे पास यूरिन एक्सक्रीशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सारा फंक्शन कौन करवा रहा है, कौन सी ड्रग इसमें हम दे रहे हैं, मैनिटोल। मैनिटोल हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है। और ये हमारे पास एक और फंक्शन यूज़ होता है, इट्स आल्सो यूज टू ट्रीट रिड्यूस द इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी हमारे पास मैनिटोल क्या करती है, रिड्यूस करती है। ये दो इसके MCQs हैं, ये आप इसको अच्छी तरह रखिएगा कि हमारे पास मैनिटोल हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है और ये रिड्यूस करती है इंट्राक्रेनियल प्रेशर को। थैंक यू।